7 नवंबर से शुरू होगी रामायण सर्किट दर्शन ट्रेन। भगवान राम के जीवन से जुड़े दर्शन स्थलों की कराएगी यात्रा। कम खर्च में कराएगी अयोध्या से रामेश्वरम तक की सैर। रेलवे ने तीर्थयात्रियों के लिए निकाला स्पेशल टूर पैकेज। तीर्थ और आस्था के साथ भारत दर्शन भी कराएगी रामायण सर्किट ट्रेन। 17 दिनों की यात्रा में भगवान राम से जुड़े तीर्थ स्थलों का कर सकेंगे दर्शन। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये ट्रेन। ट्रेन में लाइब्रेरी, किचन, आधुनिक टॉयलेट, शॉवर भी मौजूद। ट्रेन से वही लोग कर सकेंगे यात्रा जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। केजरीवाल सरकार की अनोखी पहल, मजदूरों के घरों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए वैक्सीनेशन ऑन व्हील की शुरुआत। दिल्ली के लिए अच्छी खबर, दिल्ली में कोरोना पर कंट्रोल। लगातार 5वें दिन नहीं हुई कोरोना से एक भी मौत। 24 घंटे में आए 30 केस। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 97.44% हुआ। दिल्ली में 24 घंटे में 65,365 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। देश में 24 घंटे में 25,23,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन। अब तक 68 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यूके, ब्राजील और इटली के स्वास्थ्य मंत्रियों से की मुलाकात। कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए रणनीति पर मंथन। इंडिया टुडे ग्रुप का नया न्यूज चैनल लॉन्च। पॉजिटिविटी का मिलेगा फुल डोज। अच्छी और सच्ची खबरों का भरोसा लेकर हाजिर है गुड न्यूज टुडे। अब आपको मिलेगी गुड न्यूज वाली स्माइल। खबरों की परिभाषा बदलने, नई जिम्मेदारी के साथ नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल गुड न्यूज टुडे। और बार न्यूज की दिशा इस न्यूज चैनल के साथ बदल रहे हैं। इस न्यूज चैनल का फोकस पॉजिटिव न्यूज रहेगा। नए किरदार में नजर आएंगे सोनू सूद। पहली बार टीवी चैनल पर करेंगे एंकरिंग। हर रात 9 बजे गुड न्यूज टुडे पर करेंगे देश की बात। उठाएंगे आम लोगों से जुड़े मुद्दे। अब बदलेगा खबरों को देखने का नजरिया। दर्शकों को मिलेंगे पॉजिटिविटी से भरे शोज। आरएसएस पर दिए गए जावेद अख्तर के बयान को शिवसेना ने गलत बताया। सामना में शिवसेना ने लिखा कि संघ की तालिबान से की गई तुलना हमें स्वीकार नहीं। शिवसेना की सफाई के बाद बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि शिवसेना अगर जावेद अख्तर के बयान को गलत मानती है तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। जावेद अख्तर को मिला कांग्रेस नेता तारिक अनवर का साथ। जावेद अख्तर के बयान को सही बताया। जावेद अख्तर के फिल्म शूटिंग रोकने की धमकी को बताया तालिबानी तरीका। जो आज वो ये बात कह रहे हैं कि इनकी फिल्म की शूटिंग नहीं होने दी जाएगी, तो यही तो तालिबाना तरीका है। कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह का बयान। वरुण गांधी ने देश के मन की बात कही है। पूरे देश में किसानों के साथ हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। सांसद है और उन्होंने अपनी बात रखी है, तो कहीं ना कहीं वो किसानों की बात रखी और पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। देखिए, जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान। किसान आंदोलन के मसले पर अब केंद्र सरकार को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। किसान का बेटा ही बॉर्डर पर तैनात। ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं और किसानों ने केवल कृषि कार्य के जरिए देश की सेवा नहीं की है। किसानों के बेटे आज कहीं न कहीं देश की सीमाओं की हिफाजत भी कर रहे हैं। हरियाणा के करनाल में किसान करेंगे विरोध प्रदर्शन। करनाल एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप। प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 लागू। किसानों की महापंचायत पर मायावती का ट्वीट। महापंचायत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द के लिए प्रयास अति सराहनीय। भवानीपुर सीट से विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। 30 सितंबर को वोटिंग, 3 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। आरजेडी विधायक और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने छात्र जनशक्ति परिषद का ऐलान किया। तेज प्रताप ने कहा कि ये आरजेडी का ही एक अभिन्न अंग।
तेज प्रताप के नए छात्र संगठन बनाने पर बीजेपी का तंज, खुद पढ़ाई नहीं की, अब बोगस छात्रों के सहारे पार्टी चलाएंगे। कर्नाटक के सीएम बोमोई ने किया ऐलान, इस साल 5000 शिक्षकों को मिलेगी बहाली।